विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चलिए मूषक जी, अब समय आ गया है मूषक जी, वेद माता को मुक्त कराकर उस दुष्ट दुर्गमासुर द्वारा संसार में फैलाए अज्ञानता को दूर करने का। आगे बढ़िए मूषक जी। मूषक जी, मुझे असुरों की चिंता नहीं। माँ ने मुझे एक विशेष प्रयोजन से यहाँ भेजा है। मुझे वेद माता को यहाँ से मुक्त करना है, इसलिए हमें अपने प्रयोजन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी से युद्ध करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता मैं, इसलिए कदाचित हमारा गुप्त रूप से ही भीतर जाना उचित होगा। मूषक जी, पूर्व में भी लघु आकार धारण करने पर हमारा पथ सुगम हुआ था, तो हम एक बार पुनः वही युक्ति अपना लेते हैं। उचित है प्रभु। अभी तक छायासुर लौटा क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है उसे? माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता, मुझे बताइए मेरा नगर सुरक्षित तो है ना माँ? क्या छायासुर उस बालक को लौटाने में सफल तो हो गया ना माँ? माँ, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। मूर्ख, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मूर्ख, क्यों दर्शन दूर है तुझे? हाँ, मेरी दुविधा है ये। तू भक्त है रे मेरा, इसीलिए तेरे पुकारने पर यहाँ आने के लिए विवश हूँ मैं। माता, 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 अपने इस भक्त की सहायता कीजिए माता, कृपा कीजिए माता। बस कर, सुन चुकी हूँ तेरा प्रश्न, मैं सुन चुकी हूँ रे। इसीलिए एक चतुर बालक के समान मुझे बहलाने का प्रयास मत कर। और सुन, ध्यान से सुन, तेरा वो सेवक छायासुर तो गया। अब वो बालक माता? तू यहाँ मुझसे प्रश्न करने में समय व्यर्थ कर रहा है, और इस अंतराल में गणेश तेरे नगर में प्रवेश कर रहा है। ये क्या? ये मेरे असुर इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं वो बालक भीतर तो नहीं आ गया? वही उस कुल्हाड़ के पीछे है। अभी तो सब कुछ कुशल प्रतीत होता है। मुझे अपने असुरों को नीचे जाकर सतर्क कर देना चाहिए। उस बालक को बंदी बनाना अति आवश्यक है। तो ये है दुर्गमासुर का कच्छर नगर। चलिए मूषक जी, हमें सीधी दिशा में ही जाना है। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, आगे बढ़िए। संभाल कर मूषक जी, बचिए। अरे
सतर्कता से जाना होगा मूषक जी। इधर से। मदिरा, मदिरा का आनंद लो। आनंद आ रहा है। मदिरा, मांस भक्षण करो। मांस भक्षण। ये स्थान रिक्त है, यहाँ से निकलिए। आनंद आ गया। मूषक जी, कहीं किसी ओर से संकट ना आ जाए। मूषक जी कुशल है। ये क्या? मूषक जी बचिए! मुझे इस लॉ को रक्षित करना होगा। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। कहीं दीपक की लॉ बुझ ना जाए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। दीपक की लॉ हमें बुझने नहीं देनी है मूषक जी। अरे नहीं! मूषक जी शीघ्रता से निकलिए। प्रभु, क्या हम कुछ अधिक ही छोटे नहीं हो गए? मूषक जी यही अति आवश्यक है। वेद माता तक पहुंचने का यही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, माँ का दीपक तो हमें उसी दिशा में ले जा रहा है। इसका अर्थ है कि वेद माता उसी भवन के भीतर स्थित है। चलिए मूषक जी, उस द्वार के भीतर चलिए। हाँ प्रभु। वेद माता, हम आप तक पहुंच ही गए। आप चिंता मत कीजिए। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। प्रतीत होता है ये द्वार बंद हो रहा है। मूषक जी छलांग लगाइए, छलांग। अरे इन्होंने तो प्रवेश द्वार बंद कर दिया। चलो, हमें चलकर यह कुंजी महाराज दुर्गमासुर को देनी है। माँ, ये मार्ग तो बाधित हो चुका है। कृपया हमें अन्य मार्ग दिखाइए। मूषक जी, दीपक में स्थित माँ की शक्ति तो यही संदेश दे रही है कि वेद माता तक पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग है। अर्थात सर्वप्रथम हमें दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त करनी होगी। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? दुर्गमासुर से कुंजी प्राप्त करना तो दहकते अग्नि में प्रवेश करने के समान है। वो जो भी हो मूषक जी, किंतु हमारे समक्ष वही एकमात्र उपाय है। मूषक जी, हम वेद माता के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं, किंतु कुंजी हमें अभी प्राप्त करनी है। परंतु मैं इस स्थिति में माँ के दीपक को संकट में नहीं डालना चाहता, तो मैं दीपक को आपके साथ यहीं छोड़कर आगे बढ़ूंगा। कुंजी प्राप्त करने के उपरांत मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा, किंतु अभी इस समय मेरा आपके बिना ही आगे बढ़ना अनिवार्य है। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में मैं माता का दीपक सुरक्षित रखूंगा।
मार्ग दुर्गमासुर के भवन की ओर जाता है। मैं वहीं जाता हूँ। क्षमा महाराज, ये लीजिए महाराज। थोड़ा वेद माता, तुम सभी बताओ मुझे कि तुमने किसी भारी व्यक्ति को मेरे नगर में प्रवेश करते हुए देखा है क्या? मैं कहाँ आ गिरा? मुझे यहाँ से निकलकर भवन की ओर जाना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे मैं तो यहाँ उलझ गया। ये तो संकट का संकेत है। अरे अरे माता के डिब्बे की उष्णता, उसका भार, दोनों ही ये देखे, किंतु मैं इसे सुरक्षित रखने में कदापि असफल नहीं होऊंगा। उस आसुरी बिल्ली तक मूषक जी की गंध पहुंच गई है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। सुनो, तुम सभी सुनो। एक बालक के प्रति सचेत और सावधान रहना। कुछ भी संदिग्ध घटित हो तो मुझे उसी क्षण सूचित करना। कोई भारी व्यक्ति दिखाई दे तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करना। समझ गए? जी महाराज, जी महाराज। महाराज, आपके लिए मैं ये प्रस्तुत करूं? कहीं मुझे ये देख ना ले। नहीं चाहिए। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे वो बालक मेरे बहुत निकट ही है, जैसे उसे मैं सूंघ सकता हूं। शीघ्र मुझे कहीं छिपना होगा। ये रही कुंजी। मुझे दुर्गमासुर से वो कुंजी प्राप्त कर यहाँ से निकलना ही होगा, किंतु ऐसे तो यहाँ से मैं कभी भी नहीं जा सकूंगा। मुझे कोई युक्ति सोचकर इनका ध्यान यहाँ से भटकाना होगा।
किंतु मैं ये कैसे करूं? युक्ति। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। यहाँ तो कुछ भी स्थित नहीं था, फिर ये भोजन का पात्र गिरा कैसे? अरे ये तो असंभव है महाराज। मांस मिष्ठान में कैसे परिवर्तित हो गया? महाराज ये देखिए, ये मदिरा जल में परिवर्तित हो गया। गणेश के स्पर्श से जो कुछ भी तामसिक था वो सब कुछ अब सात्विक हो गया है। वो यही था। मूर्खों, किसी कार्य के नहीं हो तुम। एक बालक तुम्हारे होते हुए यहाँ आया और सुरक्षित चला गया। अरे मूर्खों, तुमको इतनी सी भड़क नहीं पड़ी? अब मुंह क्या देख रहे हो? वेद माता जहां स्थित है वहां की सुरक्षा और कड़ी कर दो। वो बालक अवश्य वेद माता को ढूंढने का प्रयास करेगा। जाओ और अब बना दो मेरे दुर्ग को। कुंजी, दुर्ग के द्वार की कुंजी अपने स्थान पर स्थित नहीं है। कहां गई? कहां गई कुंजी? प्रभु, आप लौट आए प्रभु। हाँ मूषक जी, किंतु हमें शीघ्रता करनी होगी। दुर्गमासुर को ये ज्ञात हो चुका है कि मैं उसके नगर में हूँ। जब वो मुझे बाहर ढूंढेगा तब उसी अंतराल हम वेद माता को उसके भवन के भीतर ढूंढेंगे। जी प्रभु। इस दुर्ग तक तो हम पहुँच जाएंगे, किंतु इस विशालकाय द्वार को इस कुंजी से कैसे खोलना है, इसका उपाय तो वहीं जाकर करना होगा मुझे। अर्थात वो दुष्ट बालक दुर्ग तक, वेद माता तक पहुंच ही गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, कुंजी का प्रयोग करने हेतु आप उस क्षेत्र तक कैसे पहुंचेंगे? मूषक जी, यदि संकल्प में दृढ़ता हो तो मार्ग स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, और माँ की शक्ति हमें यहाँ तक लाई है, तो अब थोड़ा प्रयास और श्रम तो हमें भी करना होगा ना। प्रभु, क्यों ना हम अपने सामान्य आकार को धारण कर इस बंद को खोल लें? ये एक उपाय अवश्य है मूषक जी,
किंतु इसके लिए हमें स्वयं को प्रकट करना होगा और दुर्गमासुर को ये अभी तक ज्ञात नहीं कि वो अभी किसे ढूंढ रहा है। इसीलिए हमें गुप्त ही रहना चाहिए और माँ के दीपक को कदापि प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने इसी आकार में रहकर अपना कार्य संपन्न करना होगा। मूषक जी, आप यहीं रुककर माँ के दीपक को सुरक्षित रखिए। मैं उस द्वार को खोलने का कोई उपाय ढूंढता हूँ और जैसे ही ये द्वार खुल जाए आप भी भीतर आ जाइएगा। उचित है प्रभु। इस कुंजी के छिद्र तक पहुंचने का यही एक उपाय है। गणेश, मूर्खों, जाओ इस द्वार को। कौन है आप? प्रथम पूज्य गणेश जी, पार्वती नंदन गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। गणेश जी, मैं एक वेद मंत्र गोपाल जी, संभालिए स्वयं को। ये दुष्ट दुर्गमासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया और वेद की शक्ति दुर्बल पड़ गई है। इसलिए वेद के मंत्र यहां वहां बिखर के क्षीण हो गए हैं और अब वो पतन की अवस्था में आ चुके हैं। गणेश के पास अब अधिक समय शेष नहीं, क्योंकि दुर्गमासुर भी दुर्ग का द्वार गिराने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अब गणेश को शीघ्र ही वेदमाता तक पहुंचकर उन्हें सबल करना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी, कृपया कर वेद को पाप के बंधन से मुक्त कीजिए, जिससे वेद की शक्ति पुनः समृद्ध हो और हम वेद मंत्र पुनः वेद में समाहित हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ वेद माता को ही मुक्त कराने आया हूँ। माँ, शीघ्रता कर मुझे वेद माता तक पहुँचा दीजिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
मार्ग नहीं अपितु गहरी खाई है, किंतु माँ की शक्ति हमें आगे की ओर ही जाने को इंगित कर रही है। माँ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र, किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। माँ की दीपक की लौ हमें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है, तो हम आगे बढ़ेंगे मूषक जी। जब वहाँ कोई मार्ग ही नहीं है तो गणेश जी आगे कैसे जा सकते हैं? अग्निदेव, यही तो मेरे प्रति विश्वास की परीक्षा, क्योंकि यदि विश्वास तो मैं, मेरी शक्ति गणेश का उचित पथ प्रदर्शन करेगी। रुक जाओ! मैंने ही मायासुर से इस शक्तिशाली द्वार का निर्माण कराया था। कोई भी मेरे दुर्ग में प्रवेश न कर सके, किंतु मुझे अपनी शक्ति से इसे गिराना होगा। ज्ञान ब्रह्म प्रकाश। मूषक जी, आप भी आगे बढ़िए। शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृत। हे प्रभु, माता, मेरी रक्षा कीजिएगा माता। अरे वाह प्रभु, ये तो जैसे एक अदृश्य सेतु है। जब माँ हमारा मार्गदर्शन कर रही हो तो हमसे भूल कैसे हो सकती है मूषक जी। उस दुष्ट बालक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माता, वेद माता, कहाँ है? कहाँ है वो बालक? कहाँ छिपा है? कहाँ है वो बालक? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो बालक? कहाँ है वो? ओह, तो तुम अभी तक जीवित हो? मैं तो जीवित हूँ, किंतु तुम्हारे मस्तक पर ये श्वेत की बूंदें, क्या हुआ दुर्गमासुर? तुम्हारे जीवन के जाने का भय तुम्हें विचलित कर रहा है क्या? तुम्हारा अंत स्वयं अपने नेत्रों से देखने का आनंद प्राप्त होने वाला है मुझे, क्योंकि मेरा आभास असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारा अंत अब अत्यंत निकट है दुर्गमासुर। शांत!
शांत हो जाओ तुम। मेरी चिंता मुझ पर छोड़ दो वेद की देवी। अपना विचार करो। किसी प्रकार तुम्हारे प्राण तुम्हारे भीतर अटके हुए हैं। देखो देखो अपने पन्नों को। अब तो तुम्हारे मंत्र भी अदृश्य होने लगे हैं। तुम लुप्त हो रहे हो, मिट रही हो तुम। बस अब कुछ समय शेष है, फिर तुम पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे। तुम्हारा और तुम्हारे मंत्र का चिन्ह शेष भी नहीं रहेगा। नहीं दुर्गमासुर, ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे विश्वास है अपनी माता की शक्ति पर। वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। अच्छा, हाँ, ज्ञात है मुझे। देवी आदिशक्ति का पुत्र मेरे नगर में है, तुम्हारी रक्षा करने हेतु, है ना? है ना? और मुझे ये भी ज्ञात है कि वो यहीं कहीं छिपा बैठा है, किंतु वो असहाय है क्योंकि तुम अभी भी मेरे बंधन में हो। अर्थात वो कुछ भी करने में असमर्थ है। यदि संसार में कोई भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तो वो एक मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे अब तुम्हारी वेदों के पत्र छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत ही हठी हो और ये इसी का परिणाम है। प्रभु, मैं वेद माता की ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकता, किंतु अब हम क्या करें प्रभु? कैसे मुक्त करें उन्हें? ये गणेश जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? ये दुर्गमासुर को उचित पाठ क्यों नहीं सिखाते? स्मरण रखे देवराजेंद्र, गणेश को वहां माता ने क्यों भेजा है? वेद माता को मुक्त कराने के लिए, दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए नहीं। वैसे तो गणेश युद्ध करने से कदापि पीछे नहीं हटता, किंतु क्योंकि उसे भी ज्ञात है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त है। माँ, अपनी दीपक की लौ से मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु भय से अमरता की ओर ले चलिए।
नमस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतमृतं गमय। ॐ शान्ति ये सब इस बालक के कारण हुआ है। मैं उसके मंत्र के उच्चारण को भी रोक दूंगा। सावधान दुर्गमासुर! इतना दुस्साहस कर रहे हो तुम? जो मुझे मुक्त कराने आए हैं उन्हें भी क्षति पहुंचाना चाहते हो? मूर्ख हो तुम! इतना भी ज्ञात नहीं कि उनके समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं वो, वेद के सार हैं। वो ओमकार स्वरूपी गणेश जी हैं, महागणाधिपति हैं वो, महागणाधिपति हैं वो। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चलिए वेद माता, ब्रह्मदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए गणेश जी, यहाँ मेरा अभी एक कार्य शेष है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। दुर्गमासुर ज्योति रूप में माता तुम्हारे नगर में उपस्थित है, इसलिए अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। सब ध्वस्त होगा, सब भस्म होगा यहाँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता